अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। कुछ हादसों से घिर गया मोहसिन, ज़मीन पर हम रश के आसमान थे। अभी कल की बात है, तो लीगी रहनुमा साहब की एक आमद हुई आरओ ऑफिस, और उनके साथ ही थप्पड़ों की भी आमद हो चुकी। बारिश हो गई बल्कि। तो ये हुँ। क्या हो गया? ये मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब को आपने कनेक्ट करने के लिए मोहसिन नकवी साहब का शेर बिल्कुल, पढ़ा है? बिल्कुल। अच्छा ठीक है। वैसे ज़्यादती है मोहसिन शाहनवाज़ रांझा पे मोहसिन हुँ, नकवी को फिट करना, लेकिन हुँ। मोहसिन मोहसिन। इसलिए चल जाता है। वैसे एक मोहसिन और चल रहा है आजकल, हुँ। मोहसिन ओह! स्पीड, ठीक है ना? अब आ जाइए मोहसिन शाहनवाज़ रांझा। इनके साथ जो कुछ हुआ, हुँ। उससे पहले मुझे ये बात करनी है, यानी वो तो खबर है ना कि उस पर क्या हुआ इनके साथ। उससे पहले मुझे ये बात करनी है कि इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए था? ये बाद में बात करें ना, हुँ। ये क्यों हुआ? देखिए इससे पहले जब मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब ने इमरान खान साहब पे केस किया था, हुँ, इन्होंने फिर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, ये पर्चा करवा दिया था। इनको वहाँ पर भी बाकायदा हुँ, लोगों के हाथ पड़े थे, थप्पड़ पड़े थे। ये गिरे थे और उसके बाद निकल के भागे थे। मुझे यकीन ही ना था कि मोहसिन शाहनवाज़ रांझा हैं, हुँ। क्योंकि मोहसिन साहब जो हैं वो मतलब अपने मिड 40s में होंगे शायद, या ज़ाहिर है। ऑलमोस्ट 50 होंगे। हुँ, तो वो उस एज के नज़र आते हैं, और टेलीविज़न पे जो मोहसिन शाहनवाज़ रांझा हमें नज़र आते हैं, जिनको मैंने होस्ट किया है कई बार, हुँ, वो एक दरमियानी सी उम्र के आदमी है, काले बाल और क्लीन शेव्ड और आम से। हुँ, उस रोज़ मैंने जिसे देखा, उसके सफ़ेद बाल थे, मुकम्मल सफ़ेद, हुँ, और सर पे उसके वो जो एक टोपी होती है वो थी, हुँ, और सूट में थे, और वो ज़मीन पे गिरे और बचे। मैंने कहा नहीं ये मोहसिन शाहनवाज़ रांझा नहीं, लोगों ने कहा मोहसिन शाहनवाज़ रांझा है, और अड़ गए लोग। मैं बड़ा हैरान था कि ये हुआ क्या है? हुँ, तो बाद में पता चला कि वो उनके ग़ालिबन वो बाल अगर डाई भी करते हैं, अच्छा मैं भी डाई करता हूँ, बहुत से लोग डाई करते हैं, तो वो उस वक़्त उन्होंने डाई शाई नहीं किए होते। अभी पूरे सफ़ेद नहीं हुए बाल, हुँ, इसमें ज़्यादा सफ़ेद है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहसिन शाहनवाज़ रांझा साहब जो हैं, वो उनको वहाँ पर लोगों ने मारा क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ वो मुकदमा, मोहसिन शाहनवाज़ रांझा मुद्दई थे, तो लोगों ने उनसे और खुद उस वकील भी मोहब्बत हैं। का इज़हार किया था। अब ये आज सरगोधा में हुँ, पहुँचे आरओ ऑफ़िस, बिल्कुल। और ये 2 अदद लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ वहाँ उस मंज़र में नज़र आ रही हैं, उसके अलावा भी गाड़ियाँ थी इनके लोगों की। लेकिन क्या पहले इस वाक़ये पर आने से पहले क्या ऐसा होना चाहिए किसी के साथ भी? हम वाक़या बाद में बयान करते हुँ। हैं। देखिए, वाक़या बयान करेंगे तो फिर वाक़ये पर बात करेंगे ना। ओके। तो चलें पहले वाक़ये की बात कर लें। मोहसिन शाहनवाज़ रंजा साहब यहाँ पर अपने कागज़ात नामज़दगी हुँ, जमा कराने आए थे। आप नामज़दगी पे हँस रहे हैं। नहीं, अच्छा, ये कुछ और हो रहा है ना अच्छा आजकल, लोग हाँ, छीन के भाग रहे हैं। तो हँसे किसी और चीज़ के लिए थे आप। हुँ, तो ये जो ज़दगी है, अच्छा। मोहसिन शाहनवाज़ रंजा साहब वहाँ पहुँचे कागज़ात लेकर, और हुआ ये कि इनका लोगों ने घेराव कर लिया। हुँ, पहले भी इनसे बहुत मोहब्बत की थी लोगों ने, अब भी लोग इनसे मोहब्बत का इज़हार करना चाह रहे थे। इन्हें चूमना चाह रहे थे, गले लगाना चाह रहे थे, इनको हाथ लगाना चाहते थे लोग। तो हुँ, लोगों ने इनका घेराव कर लिया। इनके जो करीबी लोग थे उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो उनके करीबी लोग उस गाड़ी के इर्द-गिर्द आ गए, मोहसिन शाहनवाज़ रंजा की गाड़ी के हुँ। इर्द-गिर्द। और फिर लोगों ने कहा कि अगर इनसे मोहब्बत का इज़हार हम नहीं कर सकते मोहसिन साहब से, तो तो इनके चाहने वाले थे। तुम मोहसिन साहब के साथ हो, तुमसे मोहब्बत का इज़हार कर देते हुँ, हैं। तो फिर लोगों ने उनसे मोहब्बत का इज़हार किया, हुँ, और वो तमाम तैयारियाँ हुँ, जो उन्होंने मोहसिन साहब के लिए की थी, वो उन्होंने उनको दे दी, उनके लोगों को, और अच्छे खासे थप्पड़ पड़े। मोहसिन शाहनवाज़ रंजा साहब के साथ आए हुए लोगों को ठीक-ठाक थप्पड़ पड़े। और जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर हैं 1-2, वो ये कहते हैं कि फिर तो ये कोशिश की गई उन लोगों की जानिब से कि वो मोहसिन साहब से कहें कि मोहसिन साहब इनको रोकें। हुँ। यानी अगर गाड़ी से उतर नहीं रहे तो शायद सनरूफ खोल लें, फिर जो लोग और रोक सनरूफ रहे थे खोल के उनको थप्पड़े मार रहे थे। तो सनरूफ खोल लें और खोल के कहिए मत करो, मत करो। हुँ, लेकिन बहरहाल मोहसिन साहब जो हैं वो गाड़ी के उन्हें एहतियात अंदर किया, अच्छी बात है वैसे। लॉक की गाड़ी और गाड़ी के अंदर बैठे रहे। लोगों ने बड़ा थपथपाया, गाड़ी को भी मारा, लातें-वातें मारी। नहीं, ये गलत हुआ वैसे। गाड़ी सुन नहीं सकती, तो उन्होंने गाड़ी को भी वो सुनाई जो मोहसिन साहब को सुनाना चाह रहे थे। आप सुना देना तो मोहसिन साहब को। मोहसिन साहब को उन्होंने, वो मुमकिन है कि गाड़ी के अंदर सुन पाए हों क्योंकि गाड़ी साउंड प्रूफ तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने गाड़ी को सुनाई वो तमाम चीज़ें थप्पड़ मारते नहीं, हुए। नहीं, मंज़र देखा तो होगा। उसकी वीडियो अब हम चला भी नहीं सकते ना। तो हुँ, ये किया, और मोहसिन साहब के करीबी लोगों को हाथ-वाथ पड़े, अच्छे खासे पड़ गए। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का मसला ना होता तो शायद हम दिखा चुके थे। दिखा चुके होते। अब ये हुआ और मोहसिन साहब गाड़ी से नहीं उतरे। इससे तो पहले भी एक कोई लीगी रहनुमा था, उसके कपड़े उतारे, कपड़े फाड़े गए, और उसके लिए ये मशहूर था कि ये खुद केसेस करवाता है, पुलिस वालों से अच्छा, मिलता है। वो तो बेचारा हुँ, यूसी जी, का जी। नुमाइंदा था ना,
मोहसिन साहब तो पार्टी की तरफ से वजीर भी बनते हैं, सीनियर आदमी लेकिन हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक माइंडसेट है ना लोगों का कि जो भी कुछ करे तो उस पर टूट पड़ो। हाँ, तो लोग तो हिसाब लेते हैं। लोग जब ये देखते हैं ना कि कोई और हिसाब नहीं ले रहा, तो हम खुद ले लेते तो हैं। हम ले लेते हैं हिसाब। तो लोग हिसाब ले लेते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, गले लगाते हैं, चूमते चाटते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो लोग तो अपनी मोहब्बत का इज़हार करना जानते हैं, उनको कौन रोक सकता है। तो कागजात नामजदगी वाला दिन था, मतलब ये कि सबकी हमारे पास खबरें आई कि साहब उसके कोई छीन के भाग गया, उसके कोई छीन के भाग गया, ये साहब आए तो इनको यहाँ जमा कराने नहीं दिए। यहाँ जो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात शफकत नामजदगी जमा अवान कराए साहब। थे, तो उनके पहुंचने पर आरओ ने इनकार कर दिया कि मैं आपके कागजात नामजदगी नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। ये कई जगहों पर हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर कभी किसी को उठा लिया गया। ऐसा क्या है कागजात नामजदगी में, क्यों? मेरा ख्याल है कि कोई संपोलिए वगैरह इन्होंने अपने कागजात में रख दिए, छोटे मोटे छोटे छोटे से सांप, और वो रख के अंदर भेजना चाह रहे हैं। पता नहीं क्या किया इन्होंने, कि मतलब चिढ़ा तो नहीं रहा ना? वो एक केमिकल होता था बहुत पहले, जब हमले होते थे ना मुख्तलिफ जगहों पर, तो एक केमिकल होता था कि उस केमिकल को अगर खोलेंगे लिफाफा और वो हवा से एक्सपोज्ड होगा जैसे ही, तो हवा में मौजूद गैसेस उस केमिकल के साथ मिलेंगे और उसके बाद बूम। पता नहीं ऐसा कुछ डर है कि क्या है, या उन पेपर्स में कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि वो जो आरओ है उसके करतूत खुल जाएंगे, कुछ और हो जाएगा। वो पेपर ही नहीं ले रहे। यानी अगर अंदर तक ना आने दो, कोई अंदर तक आ जाए तो जाने ना दो, कोई चला जाए जाने नहीं अंदर आ जाए अंदर आ जाए, कागज ले जाए, चला जाए, कागज मुकम्मल करे, फॉर्म मुकम्मल करके सब करके जाके आ जाए और कहे अब कागज ले लो, फॉर्म ले लो मेरे पूरे कागजात नामजदगी, तो फिर वो कागजात नामजदगी मत लो या उसको वहां पे गिरफ्तार कर लो। ये सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस किस मिशन पर है? पंजाब पुलिस जो है वो मिशन लंदन प्लान के आखिरी हिस्से पर है। अच्छा, तो आपने अपनी जिंदगी के ज़ाहिर है बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, और जिस हिसाब से 2013 का हुआ, 8 का हुआ, और उससे पहले भी होते रहे। उससे पहले तो ज़ाहिर है मार्शल लॉ के दौर में ही तकरीबन रहे, और 2018 अब 2024 के ये जमहूरियत आने के बाद पहली मर्तबा हमारे इलेक्शंस डिले हुए हैं। और आप ये देखें कि आपको क्या लगता है कि 2008 वाले, आपको ये लगता था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आएगी, मुझे भी लगता था, और 2013 में मुझे ये लगता था कि इमरान खान को आना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, और 2018 में तो मुझे पक्का ये यकीन था कि इमरान खान साहब आ जाएंगे। 2024 में लोगों को क्या लगता है कि आएगा कौन और लाया किसको जाएगा? देखिए, आएगा कौन तो ये तो सबको पता है कि वो जो कैदी है अडियाला का, वो कैदी आएगा। ठीक है, लोग जिसको लाना चाहते हैं वो तो लोग बाकायदा तौर पर ऐसे कह रहे हैं कि वोट भी इमरान का, जान भी इमरान की। इसके सिवा तो वो कोई बात ही नहीं कर रहे ना। नौजवान तो ये कहते हैं हम जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। नहीं, खान तो दे हो चुका, लेकिन लोगों का नारा है ना जो एक। ठीक है, अब जो ये सिलसिला है मियां नवाज शरीफ को लाने का, अब ये बड़ा मुश्किल काम है। वो ऐसा ही है कि जैसे आप सोहराब गोट पे सब्जी मंडी, वो मवेशी मंडी चले जाएं बकरीद पे, और वहाँ पे आप जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल का, वो जिसके सफ़ेद और काले रंग के धब्बों वाला बैल होता है या भैंस होती है, वो ले लें आप। और वो लेने के बाद जो कहीं बड़ी होती है, मतलब ह्यूज होती है, वो लेने के बाद आप एक रिक्शा वाले को कहेंगे यार रुक, अब इसको जो है वो पहुँचा दे ज़रा DHA या नॉर्थ आज़माबाद। उस बैल को आप कहेंगे अब इसको ज़रा वहाँ पहुँचा दे। सुजुकी वाला भी नहीं मानता उसके लिए, लेकिन अब आप कहेंगे वहाँ पहुँचा दे, और अब आप उसको जो है ना उस रिक्शे में घुसेड़ने की कोशिश करें कि ये घुसेड़ना है मुझे इसमें। मियां नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा के मनसब पे बिठाने का मिशन इस वक्त ऐसा ही है कि आप ऊंट को रिक्शे में बिठाना चाहते हो, या उस ऑस्ट्रेलवी बैल को आप बिठाना चाहते हो उस छोटे से रिक्शे में, और उसके बाद खुद भी बैठना चाहते हो कि इसको हम लेके जाना है। तो ये कोशिश है। या फिर आप मिसबाह-उल हक से तेज तरीन सेंचुरी करवा रहे हैं। नहीं, मिसबाह-उल हक भी तेज तरीन सेंचुरी कर लेगा। ये जो काम, हाँ मैं कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये काम बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहें कि यार वो जो बच्चियों ने रिकॉर्ड नहीं बनाया था, एक छोटी सी कार में वो 23, 19, 20 बच्चियां सवार हो गई थी, अंदर घुस गई थी। तो मियां नवाज, आप ये कह रहे हैं कि साहब जो यूसैन बोल्ट है ना, वो स्लो तरीन इंसान है दुनिया का। छोड़ दें, मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठाने की कोशिश हो रही है। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब जो हैं, उनके साथ ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये आपका सवाल था। बिल्कुल, देखिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, अगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक के साथ होगा और उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी तो फिर दूसरे के साथ भी होगा, जो मुखालिफ फरीक है उसके साथ भी होगा, बिल्कुल होगा।
लेकिन जिनके साथ हो रहा है ना, ये मैं लेकिन जस्टिफिकेशन वाला नहीं दे रहा, अच्छा, ये एक दूसरी पिक्चर है। जिनके साथ हो रहा है उनको ये सोचना चाहिए एक बार कि उनके साथ हो क्यों रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया है, और अगर वो कहें कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसके किए की सजा आपको क्यों मिल रही है, ये भी सोचना चाहिए। तो फिर उनको समझ में आएगा। परवेज भट्ट साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब को मुआफी नहीं मिलेगी। देखिए, इमरान खान साहब का एक तो फैसला आ गया ना कि अब इमरान खान साहब, अच्छा, इसका फैसला कौन करेगा कि खान साहब को मुआफी देनी है नहीं देनी? अदालत को करना चाहिए ना। और खान साहब को मुआफी, देखिए मुआफी कब मिलती है? मुआफी मिलती है जब बंदा मुजरिम डिक्लेयर होता है। नहीं, मुआफी मिलती है जब आप अम्मी अब्बू से बदतमीजी कर देते हैं, ठीक है, तब मुआफी मिलती है। जब आप अल्लाह की बारगाह में कोई गुस्ताखी कर देते ना, तब मुआफी मिलती है। मुआफी अल्लाह देता है या मुआफी आपको आपके ख़ानदान के बड़े देते हैं। ये जो मामला है निज़ामी इंसाफ का मामला, यहाँ पे आपको या तो बरियत मिलती है या आपको सज़ा मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइन होता है, इंसाफ मिलता है, यहाँ मुआफ़ी वाफ़ी नहीं मिलती। ये कोई अजीब बेवकूफ़ाना बात है कि इमरान खान को मुआफ़ी मिलेगी। हमने क्या निज़ाम को चलाने वालों को अम्मा अब्बा की जगह या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की जगह रख दी है? तो मतलब कैसे? मुआफ़ी का क्या कॉन्सेप्ट है? मुआफ़ी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता मुआफ़ी मिलेगी। मतलब माफ़ी किससे मांगेंगे? बात यह है कि अगर आपने कुछ गुनाह किया है तो सज़ा मिलेगी, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो बरियत मिलेगी। तो मुआफ़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।